Good morning, students. How are you? Today we are going to start Unit 2 for class 9 and subject is computer. Here Unit 2 is given self-management skills. So what is self-management? How can we able to do the self-management skills? Okay. So in this chapter we are going to discuss about self-management skill. So first thing comes in our mind, what is self-management? सेल्फ-मैनेजमेंट क्या होता है? स्वयं आकलन का जो प्रबंधन करते हैं हम लोग, अपने कौशल का जो हम लोग प्रबंधन करते हैं उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. ओके, सेल्फ मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है सेशन 1 जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है. सेल्फ मैनेजमेंट इज़ अबाउट बीइंग योर ओन बॉस. ठीक है, अपने आपको ही आप एक्सपर्टीज़ करते हैं, अपने आप के आप बॉस होते हैं. किससे होते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? अपने स्वयं प्रबंधन करना. अगर मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए आपने स्वयं प्रबंधन करना शुरू किया, ठीक है, अपने अच्छाई बुराइयों को आपने आकलन करना शुरू किया, उसके अनुसार आप विभिन्न चीज़ों का प्रबंधन कर लेते हैं, तो वो उसे अच्छी तरीके से करने में काफ़ी मदद करता है. ठीक है, किसी भी कार्य को, चाहे आप पढ़ाई में ही ले लें, अगर मान लीजिए आप स्वयं प्रबंधन करते हैं समय का, ठीक है, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं. इसी बारे में हमारा सेल्फ मैनेजमेंट. ठीक है, तो हम अपने आप में बॉस हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ों को उस समय प्रबंधन के अनुसार किया जा सकता है. कोई भी चीज़ आजकल क्या होता है, टाइम से लिमिटेड है. ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं कि हम एक पार्टिकुलर स्लाइस ऑफ टाइम में हम ये वर्क को डन कर सकते हैं. ठीक है, आगे दिया गया है इस प्रबंधन में आप क्या करते हैं, किस तरह से एक्शंस लेते हैं और कैसे इसे इम्प्लीमेंट करते हैं सारी चीज़ों को, इस कार्य को पूरा करने में या किसी कार्य को पूरा करने में आप किस तरह से जो है ना समय का प्रबंधन हो गया, अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं. ठीक है, काफ़ी सुदृढ़ तरीके से, ठीक है, साहसी और धैर्यवान बन के किसी कार्य को करते हैं. ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का जरूरत होता है हमें सेल्फ मैनेजमेंट में. ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट हम करते हैं इसके द्वारा. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे दिया हुआ है हमारा नीड फॉर सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है. नीड फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है. ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? स्वयं प्रबंधन. ठीक है, बिना स्वयं प्रबंधन के हम किसी कार्य को अच्छे से नहीं पूरा कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आप में स्वयं प्रबंधन ना हो तो आप किसी कार्य को कर पाएगा. किसी कार्य को करना किसी निश्चित समय में स्वयं प्रबंधन के बिना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, तो इसमें देखते हैं स्वयं प्रबंधन. देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द आंसर टू ऑल योर डाउट एंड क्वेश्चन. ठीक है, ये क्या है? आपके हर एक डाउट यानी कोई भी संशय हो आपके दिमाग में या फिर आपके मन में कोई भी संशय होगा तो ये क्या करता है, आप जो है ना इससे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं. डिड यू ऑल्सो फील डिजेक्टेड. ठीक है, अब मान लीजिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है हैव यू एवर विश्ड यू हैड प्रैक्टिस योर स्पीच मोर एजुकेशन कंपटीशन और स्टडी हार्डर फॉर मैथमेटिक्स टेस्ट. अब जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स टेस्ट के लिए आप बहुत ही परिश्रम करते हैं कि नहीं हमको ये मैथमेटिक्स का टेस्ट जो है क्वालिफाई करना है. ठीक है, लेकिन क्या होता है, आप मेहनत करते हैं फिर भी उसमें सक्सेस नहीं मिल पाता है. ठीक है, तो क्या होता है, वो सेल्फ मैनेजमेंट के कारण होता है. आप एकाग्रित नहीं हो पाते. ठीक है, नहीं, हाँ, आपके मन में ये भावना नहीं आती कि नहीं हमको किसी तरह से करना ही है. आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते रह जाते हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिलती है. क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आप एकाग्र नहीं होते हैं, आप सुदृढ़ नहीं होते हैं. ठीक है, दृढ़ निश्चय कीजिएगा तब जाके आपको किसी चीज़ में सफलता मिलती है. जैसा कि आप मान लीजिए आप अपनी क्लास में कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो कि हमेशा अच्छा करते हैं, उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि वो सेल्फ मैनेजमेंट करते होंगे. ठीक है,
अब मान लीजिए आप जैसे 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं और बाकी बच्चे 2 घंटे ही पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस पर फोकस्ड हैं, ठीक है। उन्होंने अपना सेल्फ मैनेजमेंट कर रखा है कि नहीं, हमको इतना टाइम इस पर देना है और इस किसी प्रश्न को किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें थिंग है लुक एट आवर सेल्फ इन न्यू लाइट, अपने आप को अच्छे तरीके से हम लोग न्यू लाइट में देख सकते हैं, ठीक है। अगला है अंडरस्टैंड योर टैलेंट, अपने टैलेंट को अंडरस्टैंड करें। उसके बाद है नो योर एबिलिटीज़, एबिलिटीज़ को देखें, ठीक है। उसके बाद डेवलप पॉजिटिव, नो योर एबिलिटीज़, ठीक है। इन्हेंस गुड हैबिट्स, सेट ऑफ गोल्स एंड अचीव देम, ओवरकम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है ना? हमेशा जो है ना अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है। निगेटिव बातें नहीं सोचें, ठीक है। निगेटिव बातें सोचने से आप कितनी भी मेहनत करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और अच्छी बातों को ही अपने दिमाग में लाएं, ठीक है। बुरी बातों को नहीं लाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पढ़ाई से नहीं, ये आपके सेल्फ मैनेजमेंट से ज़्यादा, यानी अपने आप को आप किस तरह से एकाग्र करके रखते हैं, ठीक है। ये किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपके पूरे लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सेल्फ मैनेजमेंट के में, ठीक है। आप इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे है की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। अब है की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम। की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होता क्या है। अब देखेंगे सेल्फ अवेयरनेस मीन्स टू हैव अ रियलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? स्वयं जो है हम किसी चीज़ पे जानकारी कैसे रखते हैं। पहले अपने आप को तो जानेंगे अच्छे से, ठीक है, तब दूसरों के बारे में या फिर दूसरी कोई चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ हो तब दूसरी चीज़ें जानेंगे। पहले हम अपने आप को जानेंगे, ठीक है, कि हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या है उसके बारे में हम खुद जानेंगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सनैलिटी से पर्सनैलिटी से निर्भर है, ठीक है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये व्यक्तित्व आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या होता है, ठीक है। आपकी मजबूत और जो है आपका कमजोरी क्या क्या है, ये आप खुद से ही ये सारी चीज़ें इवेल्युएट करेंगे अपने आप को। तो की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर दिखाया गया है जैसा कि की सेल्फ मैनेजमेंट में बाकी चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो एक सर्कल दिया गया है यहाँ पर, उसको हम लोग जैसे ये देखिए, ये सारे की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ठीक है। आप पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं आप लोग को इस सर्कल से दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग क्वेश्चन आस्क करेंगे। सेल्फ कंट्रोल, आप लोग सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपने आप पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एकाग्र रहने के लिए अपने दिमाग को, अपने मानसिक स्थिति को स्थिर करके रखेंगे, ठीक है। अपने आप पे कंट्रोल करके रखेंगे, तभी आप किसी अच्छे गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ये देखिए आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखें, ठीक है। अपने आप पे हम लोग कैसे विश्वास रखेंगे? तो खुद पे विश्वास किए बिना हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने एक अच्छा सा वो गीत सुना होगा, मन में है विश्वास पूरा है विश्वास। तो आप में अपने मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। अगला है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन आपको रहना चाहिए, या तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए या फिर किसी पर्सन से मोटिवेटेड होइए जो आपके सराउंडिंग्स में है, या फिर कि वो आपका आइडल हो, ठीक है। आप समझते हो नहीं वो इंसान बहुत ही अच्छा है और उससे सीखने की चीज़ है, मोटिवेशन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? जो अपने आप को जो बुरी चीज़ों के संगत में नहीं आने देता है और अच्छी चीज़ों से सीख लेता है, ठीक है। अच्छी चीज़ों से सीख लेना ही मोटिवेशन होता है, ठीक है। आप उससे मोटिवेटेड हैं, किसी पर्सन से मोटिवेटेड हो, किसी बुक से मोटिवेटेड हो, आप मोटिवेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
आगे है आपका गोल सेटिंग के बारे में दिया गया है। व्हाट इज़ गोल सेटिंग के बारे में, गोल क्या होता है, गोल मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है ना। आप किस तरह से जो है ना किसी लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। आपका लक्ष्य क्या है उस पर केंद्रित होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, आपका कोई भी लक्ष्य नहीं होगा तो बिना लक्ष्य के आप कहीं भी चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होगा आपको, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह से क्या होता है ना, आप किसी को अपना जो है ना लक्ष्य जो है ना स्थिर करेंगे, किसी लक्ष्य को साधने के लिए, उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। लक्ष्य निर्धारण बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। आपको लक्ष्य निर्धारण करना होगा, नहीं हमको ये लक्ष्य, जैसे आप किसी मान लीजिए आप 9th क्लास में है, ठीक है, आपको 10th क्लास में जाना है, तो एक लक्ष्य निर्धारण करना होगा ना। आप अपने मैट्रिकुलेशन या फिर 10th के एग्ज़ाम के लिए 9 से ही अच्छे से एक लक्ष्य निर्धारण करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे। नहीं, हमको जैसे मैथ्स के चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से करना है, क्योंकि बाकी आगे भी आपको काम दे सकता है, ठीक है। फिर से आपको साइंस हो गया, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें जो है ना आगे रिपीटिशन होती हैं, क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड होके, ठीक है। अब मान लीजिए जनरलाइज चीज़ें जो है ना छोटे क्लासेस से अपर क्लासेस जाती हैं, वही सारी चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन क्या होता है स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है, उनका एक्सप्लेनेशन जो है ना एक्सपेंड होता जाता है, उनका काफ़ी एरिया जो है ना बड़ा होता जाता है, और उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं जिसके बारे में हमको आगे चल के जानकारी होती है। तो हमें क्या करना होता है ना, अपना गोल सेटिंग करना होता है कि नहीं हमें इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग गोल सेटिंग करेंगे। और एक कहावत है, रोम इज़ नॉट बिल्ट ऑन ए डे, ठीक है। जो एक दिन में जो है ना किसी कार्य को आप नहीं कर सकते हैं, एक धीरे धीरे परिश्रम करके ही इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है ना। किसी चीज़ में समय लगता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे है आपका नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करते हैं, ठीक है। पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूडिंग अ सिस्टमेटिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। अब मान लीजिए किसी प्रॉब्लम को बिना किसी मन में आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, कॉपी पेन पे सॉल्व करना होता है, मन में सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना मन की बात ही ज़्यादा देर तक आदमी को याद नहीं रहती है। इसीलिए किसी चीज़ का जो है ना एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि हाँ मैंने ये इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, कब सॉल्व किया था, ये सारे रिकॉर्ड एक कॉपी में ही रह सकते हैं आपके। और आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में दिया गया है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। अब मान लीजिए विदाउट टाइम मैनेजमेंट आप कोई वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते। स्कूल आने का भी टाइम होता है, 6 घंटे 7 घंटे आप स्कूल में रहते हैं, ठीक है, ट्यूशन्स भी जाते होंगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे ट्यूशन्स के लिए। तो विदाउट टाइम जो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। टाइम को मैनेज करना और एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कोई भी चीज़ों को कंप्लीट करना ही एक बढ़िया टाइम मैनेजमेंट का उदाहरण है, ठीक है। आप विदाउट टाइम मैनेजमेंट जो है आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना ही होगा। और ये सारी दुनिया चल रही है टाइम से ही चल रही है, तो सारी चीज़ों को ध्यान से, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये टाइम मैनेजमेंट से आपका क्या होता है, इफिशिएंसी बढ़ता है, आप अलर्ट रहते हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब प्लानिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के द्वारा ही, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब आती है बात टीम वर्क की, ठीक है, टीम वर्क की बात आती है। तो टीम वर्क क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे आप किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम पे पूरा क्लास जो है मंथन कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना होगा। मान लीजिए आपके पास आपका दिमाग जो है उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है, वैसे ही 4-5 लोग और होंगे जो कि उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होंगे,
उसके प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट को सोच रहे होंगे कि हाँ इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो क्या होता है ना, अब मान लीजिए पार्टिकुलर प्रॉब्लम को 5 बच्चों के बीच रख दिया जाता है, ठीक है। तो पाँचों बच्चे उस प्रॉब्लम पे 5 तरह से सोचेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे एक ही तरीके से सोचे, 2 बच्चे एक तरीके से सोचे, 2 बच्चे दूसरे तरीके से और 1 बच्चा तीसरे तरीके से सोचे। तो तीनों ही तरीक़ों से क्या होता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आती है, टीम वर्क से निकल के आती है, ठीक है। कि कौन सा तरीका बेहतर है, तीनों तरीक़ों में कौन सा तरीका बेहतर है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन किसी पार्टिकुलर चीज़ का क्या है, ये हम क्या कर सकते हैं, टीम वर्क से कर सकते हैं। और ये टीम वर्क करने से क्या होता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ईजिली होता है, ठीक है। वर्कलोड किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं टीम वर्क में। क्या है, टुगेदर है, एवरीवन के लिए ये है, अचीव्स है और मोर, ठीक है। इन सारी चीज़ों से ये सब टाइम मैनेजमेंट को हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर क्या क्या आता है, अगर मान लीजिए जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का, पॉजिटिव थिंकिंग। जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करेंगे किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, तब तक आप जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ, ठीक है। अगर किसी सारी चीज़ों में आप निगेटिविटी ढूंढते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग वहाँ पे वर्क नहीं करेगी। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। चीज़ों को समझिए, सोचिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब आपका यहाँ पे सेशन 1 एंड होता है और सेशन 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। सेशन 2 जो है आपका क्या है, आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में। आपका जो है मजबूत पक्ष कौन सा है और जो है निर्बल पक्ष कौन सा है, ठीक है। सबल पक्ष और निर्बल पक्ष के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। कौन सा पक्ष मजबूत है, कौन सा पक्ष कमज़ोर है, इसके बारे में हम समझेंगे। पहला है एनालाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब क्या होता है ना, आकलन करेंगे हम लोग आपकी मजबूती क्या है और आपका कमज़ोरी क्या है, ये सारी चीज़ों का आकलन हम करेंगे, ठीक है। बिना आकलन के आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ का आकलन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप पेन खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छे ब्रांड का होगा तो वो पेन अच्छा ही वर्क करेगा। और आप मान लीजिए सस्ती चीज़ें लेते हैं, सस्ती चीज़ें सेंस नहीं है, मतलब कि आप अच्छी कंपनी का नहीं लेते हैं या फिर वो कलम जो है काम चलाऊ लेते हैं, तो क्या होगा, तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने की होती है कि नहीं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं हम लोग, आपका कोई एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी कंपनी का हो, ठीक है। जैसे पार्कर वगैरह तो काफ़ी महंगे पेन हो गए, ठीक है। सस्ती उसमें एवरेज में देखते हैं हम लोग, जैसे मॉन्टेक्स के पेन आते हैं या फिर रेनॉल्ड्स के आते हैं, ठीक है। वो सब पेन क्या होते हैं, एक पार्टिकुलर पैरामीटर्स को फॉलो करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सारी चीज़ों में अच्छा वर्क करते हैं, परफॉर्मेंस उनका अच्छा होता है। और एक 3 रुपये वाली अग्नि जेल पेन आती है, ठीक है, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, बार बार रुक जाती है। तो ये सब क्या होता है ना, एनालाइज करते हैं ये सब कैसे तैयार होता है, जो क्वालिटी मेंटेन होती है ये सब कैसे तैयार होता है। आप में भी बहुत सारी क्वालिटी होगी, ठीक है, तो वो सब कैसे आप में मेंटेन हो सकता है, वो सब चीज़ें हम लोग एनालाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में देखेंगे, ठीक है ना। आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इसके द्वारा एनालाइज करके हमको आपको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं एनालाइज करके, ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो, हु आई एम, आप कौन हैं, तो ये सब चीज़ें क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, आपके वैल्यूज़ क्या हैं और नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ आपकी कैसे है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये सब एनालाइजेशन के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो वो सब देखिए, जैसे स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, थ्रेट्स है, इसको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने के लिए हमें जरूरी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में आपका दिया हुआ है, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए 3 ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है और स्टूडेंट सी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है सबका अलग अलग है, ठीक है, सबको डिफरेंट एरिया में इंटरेस्ट है, तो वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग है। वहाँ पे स्टूडेंट बी देखिए, ये क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है,
तो इसका भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है। स्टूडेंट सी क्या कर रही है, डांसिंग कर रही है, तो इसका भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्टडी में अच्छा है, ठीक है, आई एम गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स इजीली, पीपल लव टू टॉक। इनका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना चाहता है, अपने मित्रों से जो है कनेक्ट होना चाहता है। दूसरी स्टूडेंट क्या कर रही है, आई स्पीक वेल एंड एम आई गुड डिबेटर। अब ये सिंगिंग कर रही है या फिर डिबेट कर रही है, ये तो क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है इस लाइन से क्लियर है कि ये इसे चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ये अच्छा बोल सकती है, तो ये क्या कर सकती है, इसे नॉलेज अच्छा है तो ये डिबेट कर सकती है। तीसरी स्टूडेंट जो है, आई एम ए वेरी गुड डांसर और कोरियोग्राफर, ये अच्छी डांसर है, ठीक है, तो ये डांसिंग कर रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एरिया ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें दिया गया है, नाउ बी ऑनेस्ट एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का आंसर देना है। अब स्टूडेंट ए के बारे में दिया गया है, आई डोंट लाइक गो ऑन स्टेज, ठीक है, इससे क्या है, स्टेज पे जाना अच्छा नहीं, क्योंकि ये डिबेट नहीं करना चाहता है, ये अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या कंप्यूटर लैपटॉप पे प्रोग्रामिंग करना चाहता है, ठीक है, ये थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाता है। स्टूडेंट भी क्या है, आई अनएबल टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कंसेप्ट। और स्टूडेंट 1 में जो खूबी है, स्टूडेंट बी में वो खूबी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ए में जो खामी है वो स्टूडेंट बी की खूबी है, ठीक है, तो ये इससे जज नहीं कर सकते। और तीसरी स्टूडेंट में जो खूबी खामी है, तो तीनों स्टूडेंट के खूबी और खामियों को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते कि कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट जो है ना सारे फील्ड्स में, सारे क्षेत्र में अच्छा कर जाए, खेल में, संगीत में, पढ़ाई में, ये सब डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, जिससे आपको इनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे इन सब चीज़ों के बारे में दिखाया गया है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में दिया गया है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ हमें जिस फील्ड में मिलेगा, ठीक है, लुक एट अपॉर्चुनिटी यू है अराउंड यू, जैसा अपॉर्चुनिटी आप जिस फील्ड क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटी की कमियाँ नहीं होगी। वंस यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वंस यू नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इंश्योर द मेक द मोस्ट अपॉर्चुनिटी बाय एलिमिनेटिंग थ्रेट्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अपने स्ट्रेंथ, अपने मजबूती और कमजोरी के बारे में पता चल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी क्षेत्र में जो क्षेत्र आप चुनना चाहते हैं उस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने बारे में पता है, ठीक है, और अपने बारे में पता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको ही करना है सब, अपने बारे में तो जानकारी होनी चाहिए इंसान को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है डिफरेंसेस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, ठीक है। अब इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में डिफरेंस दिया गया है कि डिफरेंस क्या क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। इंटरेस्ट मतलब कि आपको किस एरिया में, किस क्षेत्र में आपका जो है ना ज़्यादा आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो। एबिलिटीज़ मतलब आपका जो है आप करने लायक हो कि नहीं, उस वर्क को कर सकते हो कि नहीं, आपकी एबिलिटीज़ को दिखाता है, ठीक है। तो आप कैपेबल हो या नहीं। इंटरेस्ट मतलब कि आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा आपको जाना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ के बारे में दिया। एबिलिटीज़ क्या है, एक्टिविटीज़ दैट यू लाइक यू डोंट वांट टू इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्टिविटीज़ आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आपको लर्निंग में अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा महसूस नहीं होगा, आप सहज महसूस नहीं करेंगे लर्निंग के क्षेत्र में, ठीक है। तो जो व्यक्ति खेलकूद में रहता है उसे पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब नहीं रहता है, और जो पढ़ाई लिखाई में रहता है वो खेलकूद से दूर रहता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट और एबिलिटी को देखें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आई वांट टू बी पेंटर, हम एक पेंटर बनना चाहते हैं, ठीक है। और एबिलिटी क्या है, आई कैन नॉट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए इसे इंटरेस्ट है पेंटर बनने का, लेकिन ये क्या करता है, इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करने आता है, तो पेंटर बनना बड़ा मुश्किल है इसके लिए, अगर ये वक्तव्य को हम देखते हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, इसमें देखिएगा जैसा कि इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में यहाँ भी दिखाया गया है, इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि इंटरेस्ट और एबिलिटी में और क्या क्या हो सकता है। समटाइम्स आवर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी डू नॉट मैच। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा इंटरेस्ट और एबिलिटी जो है ना मैच नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, ठीक है, तो आपको क्या होता है ना, इंटरेस्ट आपको तो है, लेकिन आप
कैपेबल नहीं है उसके, ठीक है, आप फिजिकली उतना फिट नहीं है जो कि किसी गेम को आप लोग खेल पाएँ, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये लड़का है जिसे पेंटिंग तो पसंद है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकता है। तो क्या इसके लिए पेंटिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, लेकिन ये इंटरेस्टेड है। तो अगर मान लीजिए ये परिश्रम करेगा तो सीख सकता है क्योंकि इससे इंटरेस्ट है, और अपने इंटरेस्ट को तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत कर लेंगे तो आप वहाँ तक सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे है, नेक्स्ट है, आई एम श्योर आई हैड हर्ड रिनोड पद्मश्री, ठीक है, सिंगर एंड कंपोजर शंकर महादेवन, हु कैन एवर फॉरगेट चार्ट ट्रैपिंग ब्रीथलेस डिस्पाइट बीइंग क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है जो एक शंकर महादेवन करके हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक जो है ना क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, ठीक है। वो व्यक्ति एक क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन उनका इंटरेस्ट क्या था, म्यूज़िक में था। तो उन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र को न ज्वाइन करके म्यूज़िक को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये दिखाता है इंटरेस्ट, एबिलिटी इनकी कुछ और थी लेकिन ये इनका इंटरेस्ट वो था, तो इन्होंने सीखा, ठीक है, और उसे अपने पैशन को, बचपन के पैशन को कंप्लीट किया, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे, और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो मुझसे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड सेशन में चलते हैं हम लोग। थर्ड सेशन है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस से मतलब है कि आपको अपने आप पे भरोसा है कि नहीं, ठीक है ना। तो खुद पर विश्वास होता है, अगर मान लीजिए आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप में, आपके अंदर विश्वास है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि ये डेफिनेशन चलते हैं, एन इंडिविजुअल ट्रस्ट हिज हर ओन एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ एंड जजमेंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। अपने एबिलिटीज़ को जो जज कर लेता है तो वो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, नहीं मैं ये वर्क कर सकता हूँ, तो इसके बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन मोर परफेक्ट, ठीक है। तो बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें परफेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं मैं इस वर्क को कर लूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चैलेंजेस और डिमांड्स क्या क्या हैं उस हिसाब से अपने आप को ढालना होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 के बारे में दिया है क्या क्या है, ठीक है ना। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 इसी तरह से दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट 1 के बारे में दिखाया गया है, स्टूडेंट 1 क्या है, आई थिंक, आई कैन, आई नो, आई कैन, आई डिड। टू बिगिन विद दिस स्टूडेंट वॉज वेरी फॉरगेटफुल, ही वॉज अनेबल टू रिमेंबर आंसर पुअर मार्क्स, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को अगर मान लीजिए आप में ये सारी चीज़ें कमज़ोरियाँ हैं तो इसे इरेडिकेट तो किया जा सकता है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग है, कोई स्पेशल नहीं है, मेहनत से, परिश्रम से सभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इरेडिकेट तो किया जा सकता है, लेकिन अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो तभी आप इन सारी चीज़ों को हटा सकते हैं अपने अंदर से, ठीक है। अब स्टूडेंट 2 के बारे में दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट 2 के बारे में दिया गया है, स्टूडेंट 2 क्या कर सकता है इसके बारे में। तो स्टूडेंट 2 देखिए क्या है, आई कैन डू इट, आई एम नॉट वर्दी, आई मस्ट मेक मिस्टेक्स, आई मस्ट बी परफेक्ट, आई एम नॉट गुड इनफ, नो बॉडी लव्स मी, ठीक है। इसमें क्या हुआ ना, निगेटिविटी की भावना भरी हुई है, ठीक है ना। पहले वाला स्टूडेंट पॉजिटिव था लेकिन वो वर्क नहीं कर पाता, उसका वर्कआउट नहीं हो पा रहा, क्यों, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं उसमें। ये स्टूडेंट सेकंड वन जो है ये निगेटिव थॉट का आदमी है, ठीक है ना। ये बहुत ही निगेटिव सोच रखता है, और किसी वर्क को डन करने के लिए क्या है ना, आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है, ठीक है ना। दिस स्टूडेंट ऑलवेज डाउट हिमसेल्फ व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल, ही बिलीव्ड ही वुड फॉरगेट एवरीथिंग वन डे बिफोर द दिस इज मेड हिम एंग्शियस एंड नर्वस, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये सारी चीज़ निगेटिविटी क्या होता है ना कि इंसान को नर्वस कर देती है किसी वक्त से पहले करने के लिए, ठीक है। तो निगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए आदमी को, हमेशा बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए,
ठीक है ना, इन सारी चीज़ों से ये सीख मिलती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर हमेशा आप जो है ना अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट 1 कुड सक्सीड बिकॉज ही हैड द सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए इसमें क्या है, स्टूडेंट 1 में क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन स्टूडेंट 2 में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो निगेटिविटी से भरा हुआ है, ठीक है ना, डाउट निगेटिविटी से वो भरा हुआ, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, स्टूडेंट 1 में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा परिश्रम करेगा तो वो आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ यूनिक क्वालिटीज ऑफ सम सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं यूनिक क्वालिटी यानी सबसे अलग क्वालिटी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट मैंस में है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए राइट ब्रदर्स के बारे में दिया हुआ है, जिन्होंने प्लेन का आविष्कार किया था। द बिलीफ मैन ऑल्सो कैन ओलिवर राइट टू कंडक्ट फ्लाइट ट्रेन ट्रायल्स इन फेस ऑफ रिपीट फेलियर्स, ठीक है ना। अब इन्होंने जो प्लेन का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने, उन्होंने जो है ना बहुत सारे फेलियर्स देखे, ठीक है ना। तो क्या फेलियर से वो पीछे हट गए? नहीं हटे, वो हमेशा मेहनत करते रहे, नहीं सुधार करते रहे हैं। सुधार करते करते एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक सक्सेसफुल एयरप्लेन का ट्रायल कर लिया, ठीक है, जो कि आसमान में उड़ा, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, फेलियर से नहीं भागना चाहिए। फेलियर्स क्या होते हैं, फीडबैक होते हैं, जो आपने वर्क किया है वो ही आपका फीडबैक होता है, ठीक है ना। इससे डरना नहीं चाहिए, इस पर फिर से सुधार करनी चाहिए, सुधार की जरूरत होती है, ठीक है ना। फेलियर्स बुरा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, जो इंसान जो है ना हाथ खड़े कर दे तो वो बहुत बड़ा फेलियर है, वो जो है ना इंसान वापस नहीं आ सकता है अपने लाइफ में। लेकिन फेलियर्स आने पर जो इंसान उसको सुधार कर ले वो सबसे अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग का इंसान होता है। निगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है, अब देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है सारा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव आउटलुक के बारे में, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, पॉजिटिव आउटलुक है, ठीक है। जो लोग आशावादी होते हैं, जैसे मिल्खा सिंह आशावादी इंसान थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1955 के ओलंपिक्स जो मेलबर्न में था उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है, उसको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब क्या पॉसिबल हो सका, पॉजिटिव थिंकिंग के वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकता है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इस तरह के माइंडसेट से जो है ना आप किसी चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज़ डिटरमाइन रहेगा, नहीं हमको ये कर सकते हैं, और इसको क्या कहता है, कड़ी परिश्रम से आप पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को हमेशा अपने साथ याद रखेंगे और इसको पॉसिबल करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क को, ठीक है। आगे देखते हैं फोकस एंड कमिटमेंट के बारे में। फोकस एंड कमिटमेंट के बारे में है आपका, व्हाट इज़ फोकस एंड कमिटमेंट, ठीक है। फोकस और कमिटमेंट क्या हो सकता है उसको देखेंगे। हमेशा फोकस रहने वाला इंसान क्या होता है और कमिटेड रहने वाला इंसान ही सक्सेस पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीख लेता है, ठीक है ना। आप मान लीजिए आप कोई इंसान से गलतियां होती ही रहती है, ठीक है, और उनसे सीख लेने वाले को ही हम लोग अच्छा इंसान कहते हैं, ठीक है। जिसे ही ठोकर लगती है अगर रुक के वो देखे, उसको एग्जामिन करे, उसको ऑब्जर्व करे कि हमें ठोकर क्यों लगी, तो ही वो इंसान क्या होता है लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है इंसान में, वो सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये सारे स्टेप्स हैं, डिटरमाइन व्हाट यू वांट, फोकस योर प्लान, इस तरह से चीज़ों को हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में दिया गया है, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। स्टॉप सेल्फ डाउटिंग, अपने आप पे शक नहीं कीजिए, ठीक है, अपने कैपेबिलिटी पे शक नहीं करेंगे, ठीक है। स्टॉप बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। स्टॉप सेल्फ डाउटिंग और सेल्फ बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। अब मान लीजिए अपने आप पे ही आप डाउट कीजिएगा तो कैसे सक्सेस पा पाएगा, ठीक है ना। तो अपने कैपेबिलिटीज़ पे, अपने एबिलिटीज़ पे आप कभी भी डाउट नहीं करेंगे, और जो गलतियाँ हुई हैं, जो मिस्टेक्स हुए हैं, फेलियर हुए हैं, उसको
फीडबैक की तरह लेंगे, जो हमने भविष्य यानी भूतकाल में जो भी गलतियाँ की हैं उसको हम लोग सुधारेंगे वर्तमान में, और हमारा भविष्य सुधर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉप बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होने से हम लोग रोकेंगे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट से हमें मिस्टेक्स हो सकते हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है। आगे है वी ऑल आर यूनिक ऑन आवर वे। ठीक है। हम लोग सारे बच्चों में, सारे व्यक्तियों में एक अलग जो है ना गुण होता है सारे व्यक्तियों में। ठीक है ना। उस गुण को पहचानेंगे। ठीक है। और उसी हिसाब से हम वर्क करेंगे, उसी के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है। अब एक अच्छी सी कविता दी हुई है, उसको आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आई एम अ लवेबल चाइल्ड विथ अ यूनिक ट्रेट्स एंड क्विक माई डिफरेंट वेज गुड गॉड्स वर्ड। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छी कविता है। ठीक है। इसे आप लोग पढ़ के समझेंगे। ठीक है। होप आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।